के इलेक्ट्रिक अगले जो 20 साल के लिए मज़ीद जो है वो लाइसेंस मांग रही है। मैं ये कहता हूँ जो गुज़िश्ता दिनों उसकी कारकर्दगी रही, जो 18 साल से ये के इलेक्ट्रिक हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसकी क्या कारकर्दगी रही। लाइट का हमेशा बुरान रहा है। अक्सर जो गर्मियों के अंदर 16-16 घंटे लोड शेडिंग रही है। लोड शेडिंग से सनती इदारे, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ सब की सब मुतासिर हुई हैं। गरीब आदमी तक मुतासिर रहा है, कारोबारी तबका मुतासिर रहा है, अवामी शहरी मुतासिर रहा है। इसका कौन जवाब दे। बिलों को अगर आप देखेंगे तो एक एक घरों के अंदर जो आम गरीब आदमी के जो जो पसमंदगी वाले इलाके हैं, गरीब लोगों के इलाके हैं, इसमें भी बिल जो है वो 8,000 10,000 से कम किसी भी घर का नहीं आया। मैं लिहारी सरजानी टाउन की बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता जो है वो तकरीबन 1 महीना हो गया है, यहाँ पर पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती है, पूरे पूरे दिन लाइट गायब होती है। अब जो बेचारे दुकानदार तबका है जिनका काम ही इस लाइट से चल रहा है, वो बेचारे बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। लाइट आती कम है और जाती ज़्यादा है, ये सूरत हाल है। और मज़ीद अब ये 20 साल के लिए और मज़ीद मुसल्लत हो रहे हैं हमारे ऊपर। तो मैं ये कहता हूँ अवामी जो राय है उसके अंदर मेरी जो ये राय है कि मज़ीद जो कंपनियां हैं जिनके रेट भी कम है कि इलेक्ट्रिक से, और लोड शेडिंग की शरह भी जो है वो कम से कम है, तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि इलेक्ट्रिक के अलावा दूसरे भी कंपनियों को मौका दिया जाए। कि इलेक्ट्रिक जो है इस टाइम पे 64 अरब रुपए की कराची के जो शहरी हैं उनकी देनदार है। शहरियों से इन्होंने लेने हैं वो मेरे ख्याल से 48 अरब रुपए जो है वो रिकवरी है। तो अभी देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक की डिफ़ाल्टर है और आवाम जो है वो आवाम के पैसे के इलेक्ट्रिक की तरफ निकलते हैं। उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक की तरफ से रिलीफ कोई भी नहीं है। अक्सर तो ये बात बहुत ज़्यादा जो है वो आम है कि जो है कि इलेक्ट्रिक जो है वो हुकूमत की लाडला बेटा बना हुआ है, बिगड़ा हुआ, जो मनमानी चाहे वो कर रहा है। और मज़ीद अगर ये 20 साल बैठ गया तो मैं ये कहता हूँ सनतें, इंडस्ट्रियाँ सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। कि इलेक्ट्रिक जो है वो नेपरा से जो मुफ्त बिजली जो है वो ले रही है और आवाम को 24 रुपये यूनिट के हिसाब से जो है वो दे रही है। और कमर्शियल तो इससे ज़्यादा है, कमर्शियल तो इससे ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर रिलीफ कुछ भी नहीं है। गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल के अंदर जो 12 रुपये की कमी की गई है, रूस ने पाकिस्तान को पेट्रोल इतनी कम कीमत पे दिया है, तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत कम करनी थी, कम से कम जो है वो 100 के करीब 100 रुपये तो कम से कम इस पेट्रोल के ऊपर जो है वो कम होने चाहिए थे। अभी जो इन्होंने ये कमी की है सिर्फ 12 रुपये की, तो इसका मिसाल ऐसी है कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा। ये कोई कमी नहीं है। हर आदमी इस टाइम पे तकरीबन ज़्यादातर गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं। अगर 2.5 करोड़ आबादी है तो उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो अपना ट्रांसपोर्ट, अपनी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर एक बंदा अगर 500 रुपये या 400 रुपये का भी पेट्रोल ज़्यादा डलवाता है तो अरबों रुपये का जो है, अगर 10 रुपये भी अगर बढ़ाते हैं तो उसमें अरबों रुपये का जो है वो मार्जिन निकल आता है। तो अभी जो है इन्होंने जो 12 रुपये कम किए हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है नाइंसाफ़ी की गई है आवाम के साथ। इस टाइम पे इसको कम से कम 100 रुपये कम करने चाहिए थे। जिस तरह आगे से इनको रिलीफ मिला है तो इनको आगे भी रिलीफ, आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए, और इसके ऊपर भी रिलीफ नहीं दिया गया है। टैक्सेस के मद में और पेट्रोल के मद में बड़ी तादाद के अंदर बड़ी रकम जो है वो गवर्नमेंट वसूल कर रही है, और इसके बदले गवर्नमेंट क्या दे रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आवाम खुद देख रही है कि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को क्या रिलीफ है, किस तरह का रिलीफ है। प्रॉपर्टी के ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइलर होने से मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और आवाम को भी फ़ायदा है, और बहुत सी परेशानियों से भी आवाम बचती है फाइलर होने से। जितने भी जो है वो कारोबारी तबका है उन सबों को जो है वो FBR का फाइलर होना ज़रूरी है। इससे जो नॉन फाइलर है वो इस टाइम पे तकरीबन देखा जाए तो 7% यानी कि 7% जो है वो टैक्स दे रहा है, और जो फाइलर है वो जो है वो 2-2.5% टैक्स दे रहा है। तो उसमें मैं कहता हूँ कि फाइलर होना ही जो है वो कारोबारी लोगों के लिए बेहतर है, और ये होना भी चाहिए। बाज़ स्टेट एजेंट जो होते हैं वो कंपटीशन करते हैं दूसरे स्टेट एजेंट से कम जो है वो अपना कमीशन के भाई अगला जो है वो 2% ले रहा है तो हम 1% ले रहे हैं। अब जो 1% कमीशन ले रहा है वो चलते फिरते ब्रोकर हैं, वो आवाम के पैसे खा जाते हैं। आवाम से बयाना लेके जो है वो सिमें चेंज कर लेते हैं। किराए की दुकानें होती हैं या दुकान नहीं भी होती है, चलते फिरते ब्रोकर होते हैं, जिससे आवाम को नुकसान होता है। जो रियल इस्टेट वाले हैं उनकी शुरू से लेके आखिर तक की तमाम जिम्मेदारी होती है, यानी कि टोकन से लेके बयाने से लेके ट्रांसफ़र और कब्ज़े तक जो है, पोजीशन तक जो है वो टोटल जो ज़िम्मेदारी होती है वो रियल इस्टेट एजेंट की होती है, जिससे जो है वो आवाम को रिलीफ होता है। अब ये जो आवाम होती है वो 2 पैसे बचाने के लिए ये जो घूमते फिरते जो ब्रोकर होते हैं उनके झांसे में फंस जाती है। फिर वो उनके बयाने ले जाते हैं, उनके टोकन खा जाते हैं, और उनको जो है वो किसी की भी फाइल की फ़ोटोकॉपी देके उनसे पैसे ले लेते हैं। फिर वो बेचारे जो है वो धक्के खाते रहते हैं। बाकायदा टैक्स होल्डर स्टेट एजेंट है उनसे खरीद फरोख्त किया जाए, ताकि बहुत सी परेशानियों से आप बचेंगे और आपको जो है वो रिलीफ भी मिलेगा। सईद स्टेट एंड मार्केटिंग जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, इसकी हतमुल कोशिश यही होती है कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाए वो ए क्वालिटी का किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मकानात बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, जो ज़ेर तामीर हैं, आप इसका मटेरियल चेक करें, इसके अंदर ए क्वालिटी का मटेरियल होता है।
बाज़ औक़ात जो क्लाइंट्स होता है हमारा वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो उनके कहने पर हम बी क्वालिटी का भी क्योंकि लाज़मी सी बात है, ए क्वालिटी के रेट और बी क्वालिटी के रेट के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। उनके जो है वो बोलने के ऊपर हम जो है वो फिर बी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारी जो कंस्ट्रक्शन है सईद स्टड एंड मार्केटिंग की, तो उसके अंदर मेयार को और क्वालिटी को जो है वो देखा जा रहा होता है, क्योंकि ये इदारा हमारा 23 ईयर से काम कर रहा है और यहाँ पर लियारी, खुदा की बस्ती, सरजानी टाउन, इन तमाम एरिया के अंदर हमारी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ईमानदारी से और मटेरियल को देखते हुए में और आवाम के एतमाद और भरोसे को देखते हुए में हमारा ये काम जारी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो हतमुल कोशिश यही होती है कि अगर क्लाइंट्स नहीं भी देख रहा तो अल्लाह देख रहा है और हमें जो है वो अल्लाह के आगे जवाब देना है। तो इस चीज़ के अंदर हम बिलख़ुसूस बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि मटेरियल इसमें नाक़िस इस्तेमाल ना हो और ए क्वालिटी का जो है वो मटेरियल इस्तेमाल करें। वो गरीबों के लिए स्कीम मैंने पिछली दफ़ा भी मैं बता चुका हूँ। इंशाअल्लाह वन करीब बहुत करीब हो गया टाइम कि मैं गरीबों को जो है वो पूरे 40 गज़ के और 60 गज़ के मकानात बना के दूँगा किस्तों के ऊपर। उसके अंदर भी इंशाअल्लाह ताला गरीबों के लिए एक ये कराची जैसे शहर के अंदर जो लोग बेचारे किराए के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ़ होगी। वो अपने 50% पेमेंट दे के 50% अपने घर में रहते हुए में बकाया रकम देंगे और मकान इंशाअल्लाह ऐसा बना हुआ होगा कि उसके अंदर मटेरियल का भी ख्याल किया जाएगा, उसके अंदर जो है वेंटिलेशन, हवा का, हर चीज़ का उसके अंदर ख्याल किया जाएगा। इंशाअल्लाह ये अनकरीब जो है वो बकरा ईद से फ़ौरन बाद ये हमारी जो है स्कीम ओपन हो रही है। हमारा जो है वो CMT की छत वगैरह भी डल गई है और अब CMT भी अनकरीब इंशाअल्लाह ऑन हो जाएगी। कारखानदार वगैरह हैं वो हमसे रब्ता करें, मेरा नंबर इसके अंदर आ रहा होगा। तो इसके अंदर ये है कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार दिया जाए। वाक़ई यहाँ पे लोग मज़दूरी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पर वसाइल ना होने की वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो ये मैं छोटी सी एक यूनिट इब्तिदा की है और मज़ीद आगे इस यूनिट को मैं लेके जाऊँगा। 1 से 2 यूनिट होंगे, 2 से 3 होंगे। तो इसके अंदर जो लोग जो है फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, जो CMTयाँ चला रहे हैं, जो लोग जो है वो बाबा सूट, बेबी सूट और जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे कोई माली कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। उनसे मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो भी आप ये काम कर रहे हैं, बेबी सूट, बाबा सूट, ये जो भी यानी कि उनके काम है, वो मुझे आप ये काम दें, ताकि मैं यहाँ पर लोगों को घरों में जो है वो हमारी पूरा एक टीम वर्क है, तो लोगों को घरों में जाके काम दिया जाए, ताकि उन लोगों के लिए वसाइल पैदा हों और वो अपने लिए जो है वो रोज़ी रोज़गार को जो है वो पूरा करें। इसका अल्लाह ताला आपको अजर देगा। और मैं आखिर में यही बोलूँगा कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।